मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनका अनिल महीज़ क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन्निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन्नासि वल्लाहु समीउन अलीम। और यह लोग आपसे हैज़ के मुतालिक पूछते हैं तो आप कह दीजिए कि वो एक गंदगी है, लिहाजा अय्याम हैज़ में औरतों से दूर रहो और उनके करीब मत जाओ जब तक कि वो पाक न हो जाए। लिहाजा जब वो पाक हो जाए तो जहाँ से अल्लाह ने हुक्म दिया वहाँ जाओ। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले और पाक साफ़ रहने वाले को पसंद फरमाते हैं। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती है, लिहाजा जहाँ से चाहो अपनी खेती में आओ और अपने लिए कुछ करके दुनिया से जाओ। अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक तुम्हें अल्लाह से मिलना है। और मोमिनों को बशारत दे दो और अल्लाह के नाम को अपनी कसमों के लिए आड़ न बनाओ कि नेकी नहीं करेंगे, तकवा या लोगों के दरमियान सुलह नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले बड़े इल्म वाले हैं। अल्लाह पाक ने यहाँ से हैज़ के ताल्लुक़ से चंद अहकाम बयान फरमाए हैं। चूँकि ज़माने जाहिलियत के अंदर हैज़ जो हाइज़ा औरतें होती थी, बड़ी गिरी हुई गलत नज़रों से उन औरतों को देखा जाता था। यहूद व नसारा का तो अक़ीदा ये था कि जब कोई औरत हैज़ की हालत में होती तो उनसे बात तक नहीं फरमाते, कोई तन्हा रूम में छोड़ दिया जाता और उनसे उठना बैठना बातचीत करना ये सारा कुछ वो तर्क कर दिया करते थे। जबकि ईसाइयों का हाल उल्टा था कि अय्याम हैज़ में भी वो अपनी बीवियों से सोहबत किया करते थे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर दोनों के बीच के रास्ते को इख्तियार किया और दोनों अक़ीदों को अल्लाह ने गलत करार देते हुए इरशाद फरमाया कि यकीनन ये एक गंदगी है, लेकिन अय्याम हैज़ में सिर्फ बीवी से सोहबत करना मुराद है, लेकिन उनसे बात करना, उनके साथ खाना, उनके साथ एक बिस्तर पर लेटना ये मना नहीं है। हाँ, जब वो पाक हो जाए तब इंसान अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है। आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह कि जब वो पाक हो जाए तब तुम अपनी बीवियों के पास आओ और अपनी बीवियों से सोहबत करो। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले और पाक साफ़ रहने वाले को पसंद फरमाते हैं। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खेतियां हैं। जाहिर बात है, हम और आप जानते हैं कि खेती में पहले ज़मीन को नर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है, फिर उससे अनाज निकलता है जिससे पूरी दुनिया आज आबाद है। अल्लाह ताला ने औरतों से इसीलिए तशबीह दी है और फरमाया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खेतियां है, लिहाजा अपनी खेती में जहाँ से चाहो जिस तरह चाहो आओ। इसीलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि जिस तरीक़े से चाहे लेट कर हो, बैठ कर हो, खड़े होकर हो, या जिस तरीक़े से इंसान अपनी बीवी से सोहबत करना चाहे कर सकता है फितरी रास्ते के अंदर। अन्ना के माने तो एक ये है कि जिस तरह चाहे, कैफ़ा के माने में है कि जिस तरह चाहे लेट कर, बैठ कर, उठ कर, खड़े होकर। और दूसरा ये है कि जहाँ से, अब यहाँ पर जहाँ से के माना अगर मुराद लेते हैं तो इसका मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बीवी के पीठ के बल लिटा दिया जाए तब मर्द अपनी बीवी से फितरी रास्ते में सोहबत करे, ये भी दुरुस्त है। जबकि ज़माने जाहिलियत के अंदर लोगों का यह अक़ीदा था कि पीठ के बल बीवी को लिटा के और इंसान अगर अपनी बीवी से सोहबत करे तो उससे बच्चा भेंगा काना पैदा होता है, उसकी तरदीद फरमाई है। लेकिन पीठ के बल लेटाकर ये फितरी रास्ते में अपनी बीवी से सोहबत करना ये दुरुस्त है, लेकिन पीछे के रास्ते से सोहबत करना, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अल्लाह पाक ने सख्ती से मना फरमाया है। आगे अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कसम के ताल्लुक़ से कि कसम इंसान बाज़ दफ़ा कसम अल्लाह की कसम खा लेता है कि हम फ़लाँ नेकी नहीं करेंगे, अल्लाह ने उस कसम से मना फरमाया है। और अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के नाम को आड़ ना बनाओ अपनी कसमों के लिए,
खुसूसन नेक काम की कसम खा ले वे इंसान। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये कसम खाता है कि मैं फ़लाँ आदमी से बात नहीं करूँगा, या मैं रमज़ान के रोज़े नहीं रखूँगा, या अमर या जैद के दरमियान झगड़ा है, उन दोनों के दरमियान मैं सुलह नहीं कराऊँगा। ये सारे काम नेक काम है। नमाज पढ़ना या इसके अलावा बातें करना, किसी मुसलमान से मोहब्बत से मिलना, रमज़ान के रोज़े रखने, सारे नेक काम है। लेकिन इंसान इन कामों के न करने की कसम अगर खा लेवे, वो भी अल्लाह का नाम लेकर, तो इस शक्ल में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के नाम का गलत इस्तेमाल मत करो। अपनी गलत नीयतों और इरादों को पूरा करने के लिए लिहाजा फ़क़हा ने लिखा है कि अगर कोई नेक काम की कसम खा लेवे कि फ़लाँ नमाज नहीं पढ़ूँगा, फ़लाँ से बात नहीं करूँगा, तो इस शक्ल में कहते हैं कि कसम को तोड़ना लाजिम है, और उसका कसम तोड़े उसका कफ़ारा अदा करे। और कफ़ारा हम आप भी जानते हैं, इताम अशरत मसाकीन मिन औसत मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीर रक़बा फमन लम यजिद फसियाम सलासति अय्याम। ये कसम का कफ़ारा है कि 10 मिस्कीन को या तो खाना खिलाइए या फिर कपड़ा पहना दीजिए, खाना नहीं खिला सकते हैं, या ग़ुलाम आज़ाद कराइए, ग़ुलामी का ज़माना नहीं रहा। लिहाजा दूसरा ऑप्शन शरीयत ने यह दिया है कि अगर आप 10 मिस्कीन को खाना या कपड़ा नहीं पहना सकते हैं या खाना नहीं खिला सकते हैं, तो कम से कम आप 3 रोज़े रख लीजिए। अगर आपने 3 रोज़े रख लिए तो ये भी कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले और बड़े इल्म वाले हैं, तुम्हारे दिलों के भेद को भी अल्लाह जानते हैं। अल्लाह पाक हम सभी को अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला